दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तौकते तूफान के बाद हालात की जानकारी लेंगे। हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी रूना द्वीप समेत कई इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं पीएम। अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। गुजरात, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में तौकते ने दिखाई अपनी ताकत। तूफान के चलते 5 राज्यों में 23 लोगों की मौत। तौकते को लेकर एनडीआरएफ का राहत भरा बयान। तौकते तूफान का संकट गुजर गया है, जल्द कमजोर हो जाएंगे तौकते। गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान तौकते ने मचाई तबाही। हजारों घरों को पहुंचा नुकसान। समंदर में नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के अहमदाबाद से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। तौकते तूफान से मची तबाही। चौराहे पर गिरा होर्डिंग बोर्ड। सड़क पर जा रहे लोग बाल बाल बचे। दमन में समंदर में फंसे 70 क्रू मेंबर्स को बचाया गया है। कोस्ट गार्ड्स की टीम ने 70 लोगों को सुरक्षित निकाला। सभी को सतपति तट पर लाया गया। राजस्थान के पोखरण के फलसूंड में तौकते तूफान का असर। अचानक मौसम में आया बदलाव। रुक रुक कर हुई हल्की बारिश और बूंदाबांदी। तापमान में भी गिरावट। गुजरात के नडियाद में भी तूफान बना जान पर आफत। 2 लोगों पर पेड़ गिरने से मौत। नडियाद के कई इलाकों में भरा पानी। तौकते तूफान के बाद मेयर किशोरी पेडनेकर ने किया मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का दौरा। लिया तबाही का जायजा। हर तरफ फैला दिखा कूड़ा। गुजरात के बड़ौदा में कई इलाकों में दिखा तौकते तूफान का असर। कई इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। एक पुरानी इमारत का हिस्सा टूटकर गिरा। कोरोना संकट के दौरान दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। माता पिता की मौत होने पर अनाथ हुए बच्चों को 2500 रुपए हर महीने 25 साल तक दिया जाएगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली में 72 लाख लोगों को 10 किलो मुफ्त राशन। गैर राशन कार्डधारियों को भी फायदा। कोरोना के चलते कई परिवार में कमाने वाले की हुई है मौत। दिल्ली सरकार ने उस परिवार को 50,000 मुआवजे का किया ऐलान। साथ ही 2500 रुपए की पेंशन भी मिलेगी। बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल 10 दिन में होगा शुरू। 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का होगा ट्रायल। बच्चों पर बढ़ते खतरे के बीच में सरकार की पहल। वैक्सीन निर्यात को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट का बयान। देश की पूरी आबादी का 2 से 3 महीनों में टीकाकरण। भारत दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में एक। दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई कमी। बीते 24 घंटे में 4,482 नए मामले दर्ज किए गए। 9,403 लोग हुए ठीक, जबकि 265 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। सिंगापुर से आए कोरोना के रूप को बताया बेहद खतरनाक। केंद्र से की सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द करने की अपील। सीएम केजरीवाल ने सिंगापुर से आए कोरोना के नए रूप को बच्चों के लिए बताया खतरनाक। केंद्र से अपील। कहा बच्चों के लिए वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना से मौत का मामला। सीएमओ ने कहा ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। एएमयू में करीब 75 लोगों की कोरोना से हुई है मौत। यूपी पंचायत चुनाव में अब तक 1621 प्राइमरी शिक्षकों की मौत। प्राइमरी शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने सीएम योगी को लिखकर पत्र मुआवजे की मांग की है। यूपी सरकार ने शिक्षक संघ के दावे को बताया गलत। सरकार के मुताबिक चुनाव के दौरान ड्यूटी में सिर्फ 3 शिक्षकों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में अब तक 370 शिक्षकों की कोरोना से मौत। प्रदेश के 54 विभागों से अब तक 689 कर्मचारियों की मौत कोरोना से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में कोरोना से अब तक 30 से ज्यादा शिक्षकों ने गंवाई जान। वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सहायता देने का किया गया ऐलान। यूपी के जौनपुर में कोरोना महामारी को भगाने के लिए किया जा रहा है हवन। कोविड नियमों को ताक पर रखकर ढोल नगाड़े के साथ हवन पूजा हो रहा है। मेरठ में अब शंख की ध्वनि और हवन के धुएं से कोरोना संक्रमण को खत्म करने की तैयारी। बीजेपी नेता ने हनुमान चालीसा का पाठ करके धुआं मालिक बस्ती में घुमाया। कोटा में रेमडेसिविर की जगह पानी के इंजेक्शन लगने से हुई महिला की मौत। नर्सिंग स्टाफ ने रेमडेसिविर चुराकर 20,000 में बेच दिया था। इंदौर में एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला ने एंटी फंगल इंजेक्शन न मिलने पर अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दी। यूपी के अमरोहा एसडीएम का बुलेट राजा स्टाइल में अनोखा अंदाज। बाइक पर बैठकर कोतवाल के साथ किया शहर का निरीक्षण। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर लिया एक्शन। टूल किट मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर बेड नहीं दिए गए।
बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, कहा नाकामी छुपाने के लिए टूल किट की साजिश रची गई। बिहार में कोरोना का आंकड़ा फिर से बढ़ा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 6,286 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा केस पटना में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 924 नए केस मिले। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 2,925 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 62 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। राजधानी रांची में कुल 289 कोरोना पॉजिटिव मिले। पटना में फिर कोरोना के टीके की कमी के चलते वैक्सीनेशन नहीं होगा। 18+ वालों को एक बार फिर इंतजार करना होगा। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए लातेहार डीसी अबू इमरान ने लातेहार स्टेशन स्थित आदिम जनजातीय अस्पताल PSA ऑक्सीजन प्लांट एवं किड्स ICU वार्ड निर्माण को लेकर अस्पताल का निरीक्षण किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और मंत्री प्रमोद कुमार ने मोतिहारी सदर अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर और कोरोना मरीजों से बातचीत की। पटना में ब्लैक फंगस ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। एक दिन में ब्लैक फंगस के 16 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। अब तक ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच गया। पटना एम्स में ब्लैक फंगस के 25 मरीजों का इलाज चल रहा है। गोपालगंज के अस्पताल से अच्छी खबर आने लगी है। जिले में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट बढ़ गई है और साथ ही मरीजों की संख्या भी घटने लगी है। काफी संख्या में मरीज रिकवर होकर अस्पताल से अपने घर जा रहे हैं। मुंगेर नगर निगम ने पूरे शहर में सैनिटाइजेशन के कार्य की शुरुआत की है। वार्ड नंबर 4 के वार्ड सचिव की अगुवाई में पूरे शहर में सैनिटाइजेशन करवाया गया। मुंगेर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी और साथ ही SDPO सड़क पर उतरे। निर्धारित समय से अधिक समय फल और सब्जी का ठेला लगाने वालों को हिदायत दी। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ उमड़ी है। लॉकडाउन में काम की तलाश के लिए एक बार फिर शहरों का रुख करने लगे हैं मजदूर। किशनगंज सदर अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों के लिए निःशुल्क रसोई की व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन की वजह से मरीजों के परिजनों के लिए खाने की समस्या बनी हुई थी। औरंगाबाद में समाजसेवी संस्था राम नरेश सिंह फाउंडेशन ने कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए 10 ऑक्सीजन सिलेंडर, 43 ऑक्सीजन फ्लोमीटर और 40 मास्क सौंपे। मुजफ्फरपुर में सालों से बंद पड़े अस्पताल का सिविल सर्जन SK चौधरी ने निरीक्षण किया है। जल्द ही कोविड केयर सेंटर में अस्पताल को तब्दील किया जाएगा। मुंगेर जिला वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। जिले में रोज कोरोना जांच शिविर लगाकर एंटीजन और RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर प्रशासन सख्त दिखा है। SDM और सिटी SP ने शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में चलते सामुदायिक किचन और प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र का बिहार सरकार की कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा ने जायजा लिया। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए बोकारो थर्मल थाने के जवान सड़कों पर उतरे और इस दौरान बिना वजह लोगों को घर से न निकलने की सलाह दी। बेवजह सड़कों पर घूमने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। कोरोना के चलते संक्रमण को देखते हुए गढ़वा में भी इन दिनों झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार झारखंड के बॉर्डर पर पूरी तरीके से सख्ती बरती जा रही है। बगैर ई पास के कोविड जांच के कोई भी झारखंड की सीमा में प्रवेश नहीं कर रहा। झारखंड में सख्ती वाला स्वास्थ्य सुरक्षा लागू किए जाने के बाद से ही निजी वाहन चालकों के लिए ई पास लेना जरूरी हो गया है। इसके बिना अगर सड़कों पर 2 पहिया या 4 पहिया वाहन लेकर निकलते हैं तो जुर्माने के साथ मामला भी दर्ज किया जा रहा है। लातेहार में कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य सरकार के 2 पहिया वाहनों के ई पास के फैसले को लेकर विरोध जाहिर किया है। साथ ही इस नियम को वापस लेने की मांग। एम्बुलेंस मामले में राजीव प्रताप रूडी ने सफाई दी है। इस दौरान राजीव प्रताप रूडी ने पप्पू यादव को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर अपराधी मंदिर में बैठता है तो वो संत नहीं हो जाता। रूडी ने कहा है कि पप्पू यादव पर 71 धाराओं में 31 मामले दर्ज है। राजनीतिक अपराधी से लड़ना कठिन होता है। एम्बुलेंस पर उन्होंने कहा कि मेरे घर में कोई एम्बुलेंस नहीं मिला है। सामुदायिक केंद्र में एम्बुलेंस रखी हुई थी। कोरोना ने बिहार के चिकित्सा जगत को सबसे बड़ा झटका दे दिया। पटना के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात का निधन हो गया है। हैदराबाद के एक अस्पताल में मंगलवार को उनकी मौत हो गई। झारखंड में खराब वेंटिलेटर पर हो रही राजनीति पर बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरा है। विधायक CP सिंह का कहना है कि PM केयर फंड से पूरे देश के अंदर वेंटिलेटर की आपूर्ति हुई है, लेकिन झारखंड में को मिले हुए वेंटिलेटर को देखा ही नहीं गया। गेहूं की सरकारी खरीद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में दोनों डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी शामिल हुई हैं। बैठक में गेहूं खरीदने की अंतिम तारीख 15 जून तक बढ़ा दी गई।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सीएम नीतीश को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है कि सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत किसी से छिपी नहीं है, सरकार की असंवेदनशीलता चरम पर है। तेजस्वी यादव ने कोविड केयर सेंटर और सामुदायिक किचन खोलने की सरकार से इजाजत मांगी। बिहार में कोरोना की दहशत के बीच में बीपीएससी ने 66वीं मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी। ये परीक्षा अगले महीने के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयोग ने फैसला लिया। सासाराम अनुमंडल नगर थाना क्षेत्र के बोलिया रोड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। सहरसा में पुलिस ने पशुपालन कॉलोनी के पास अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, बाइक, मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। औरंगाबाद में जमहोर थाना क्षेत्र भरथौली में NH 139 के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है जिसमें एक युवक की मौत हो गई। औरंगाबाद में एक बोलेरो और ऑटो की टक्कर हो गई जिसमें ऑटो सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना NH 139 पर अंबा थाना क्षेत्र के नबी नगर मोड़ के पास। जहानाबाद में सदर अस्पताल के पास दवा की कालाबाजारी करने के आरोप में एक मेडिकल दुकान को सील किया गया। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के घोरघाट बेली ब्रिज के पास जांच के दौरान पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को दबोच लिया है। युवक के पास से हथियार भी बरामद किया गया। जहानाबाद के शकुराबाद थाना क्षेत्र के नौआमा गांव में आपसी विवाद में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कैफ अंसारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लखीसराय में एक हलवाई का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई। मुंगेर के धरहरा प्रखंड में पुलिस ने 60 साल के वृद्ध का शव बरामद किया है। वृद्ध की लाठी डंडे से पीट कर निर्मम हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। लातेहार में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस आत्महत्या का कारण पता लगाने में जुटी। साहिबगंज में बीजेपी की किसान मोर्चा ने वर्चुअल धरना दिया है। साथ ही राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया गया। गढ़वा वासियों को मिली गर्मी से राहत। तेज बारिश के साथ चली हवाओं ने मौसम सुहावना किया। सिमडेगा में ठिटे इंटांगर थाना क्षेत्र के टूकूपानी में एक होटल को प्रशासन ने सील कर दिया। विवेक होटल पर लगातार लॉकडाउन के उल्लंघन किए जाने की शिकायत मिल रही थी। गोपालगंज पुलिस ने वाहन जांच के दौरान लाखों रुपए की प्रतिबंधित फेसिंटिल कफ सिरप बरामद की है। गोरखपुर से मुजफ्फरपुर के लिए तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया। लातेहार के बालूमाथ चतरा मेन रोड पर स्थित शमशान घाट के पास बने डायवर्जन के चलते लंबा जाम लग गया है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डायवर्जन ठेकेदार की लापरवाही की भेंट चढ़ा है। गिरिडीह में देवरी पुलिस ने देसी पिस्तौल के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी श्याम लाल बास्की को जेल भेज दिया है। हालांकि 3 अपराधी फरार होने में कामयाब रहे। लातेहार में वज्रपात से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। बारिश के दौरान वज्रपात में 7 पशुओं की भी मौत हो गई। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से नालंदा के लिए 408 कांस्टेबल का चयन किया गया है। चयनित महिला पुरुष कांस्टेबल का बिहार शरीफ सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद नियुक्ति पत्र के साथ ड्यूटी पर तैनात होंगे। शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी की हरकतों से तंग आए हैं। सेट सेबी के खिलाफ सेट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है जनहित याचिका। कोरोना को लेकर नौकरी पेशा लोगों पर पड़ा असर। अप्रैल 2020 से अब तक 3.5 करोड़ कर्मचारियों ने पीएफ से 1.25 लाख करोड़ रुपए निकाले। बाजार में नए एक्सचेंज की दस्तक। अब शेयरों की तरह स्पॉट गोल्ड में भी कर सकेंगे कारोबार। सेबी ने मांगी है लोगों की राय। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी ब्रांचों की टाइमिंग में किया बदलाव। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। शाखाओं में जरूरी काम ही निपटाए जाएंगे। कोरोना काल में इंडिगो ने 5 जून तक बढ़ाई मुफ्त में ट्रैवल प्लान बदलने की सुविधा। ट्रैवल प्लान चेंज या टिकट रद्द करने पर मिलेगी छूट। पहले 15 मई तक दी गई थी सुविधा। कोविड की दूसरी लहर का दिख रहा है असर। CMIE के मुताबिक 49 हफ्ते में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची बेरोजगारी। 14.45% तक पहुंची है बेरोजगारी दर। बीते वित्त वर्ष 2020 और 21 में टाटा मोटर्स को चौथी तिमाही में 7,885 करोड़ रुपए का हुआ है नुकसान।
बीसीसीआई सिडनी में कर रहा आईपीएल के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के क्वारंटीन के खर्चे का भुगतान। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के अंतरिम सीईओ निक हॉकली ने दी है जानकारी। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटर्स के लिए घर पर ही आरटी-पीसीआर टेस्ट की व्यवस्था कराई है। चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई पहुंचने की भी व्यवस्था की है। पहले खुद टेस्ट कराने को कहा था। T20 वर्ल्ड कप में पहले अफ्रीकी टीम को झटका। CSA ने कहा एबी डिविलियर्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे। इस साल आईपीएल में 7 मैच में 207 रन ही बनाए थे। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर कीवी कप्तान विलियमसन बोले, भारत की चुनौती स्वीकार। नील वैगनर ने कहा, भारतीय तेज गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बन सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक पर एथलीट्स को लेकर बैठक में खेल मंत्री किरण रिजिजू और आईओए अध्यक्ष में अनबन रिजिजू ने गुस्से में बीच में ही मीटिंग को छोड़ा। मनोज वाजपेयी की द फैमिली मैन के दूसरे सीजन का ट्रेलर आज होगा रिलीज। अमेजॉन ने ट्विटर पर पोस्टर शेयर करके वेब सीरीज से जुड़ी डिटेल्स की है साझा। लंबे समय से फैंस कर रहे थे इंतजार। सोशल मीडिया पर सपना चौधरी का एक वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो में रैंप पर मॉडलिंग करती दिख रही है डांसिंग क्वीन सपना चौधरी। एक्ट्रेस सोहा अली खान ने अपने पति कुणाल खेमू के डांस का वीडियो किया है पोस्ट। वीडियो में हवाओं के बीच में एंजॉय करते नजर आ रहे हैं कुणाल। तौकते तूफान से मुंबई में हाल बेहाल। सेलिब्रिटीज के घरों के बाहर से कुछ तस्वीरें सामने आई। जगह जगह भारी भरकम पेड़ गिरे। तौकते चक्रवात से भारत के कई हिस्सों में बड़ा नुकसान, लेकिन कुछ लोगों ने इसके बीच निकाला हंसने का मौका। बाढ़ में लड़के ने हाई गर्मी पर किया डांस। अक्षय कुमार के स्क्रीन टेस्ट का एक पुराना वीडियो हो रहा है वायरल। आपको बता दें कि अक्षय ने पहली फिल्म सौगंध 1991 में की थी। चक्रवाती तूफान से घबराई एक्ट्रेस श्रुति हसन वीडियो शेयर कर बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। इजराइल फिलिस्तीन जंग का नतीजा। गाजा पट्टी के करीब 11 लाख लोगों के पास पीने का पानी और बिजली नहीं है। कई स्कूल जमींदोज, 6 लाख बच्चे एजुकेशन से दूर। बांग्लादेश में महिला पत्रकार रोजीना असलाम गिरफ्तार। 98 साल पुराने सीक्रेसी लॉ के तहत सरकारी भ्रष्टाचार का खुलासा। गलवान हिंसा के 1 साल बाद फिर पूर्वी लद्दाख के करीब फिर पहुंची चीनी सेना। फिर बना लिए गए हैं बंकर। इजरायली राष्ट्रपति ने गाजा से हुए रॉकेट हमले में जान गंवाने वाली भारतीय महिला के परिवार से बात की है। केरल के इडुक्की जिले की रहने वाली थी सोनिया संतोष। पाकिस्तान में भी तौकते तूफान का असर। कराची में आंधी के चलते छत ढहने से हुई 4 लोगों की मौत।